और उनकी मतलब किस्मत। आप ये कह रहे हैं कि जो 6 लोग जो छोड़ के गए वो तो गए, अब जो हाँ बचे हुए हैं वो भी अब हाँ घिर जाएंगे। उनके हाँ। खिलाफ मतलब लोकसभा स्पीकर जो है वो भी लेके आ सकता है, और इसमें इसमें इनके खिलाफ वो मुकदमा भी चल सकता है कि आपने लोकसभा स्पीकर को चीट किया है या गलत उनको यस, जानकारी दी। गुमराह किया है, गलत लाभ दिया है। और किस लिए दिया है? अदर पार्टी को उसकी इमेज खराब हो, अभी देखिए, संविधान के हिसाब से ये 6 सांसद प्रोटेक्टेड है। उन्होंने जो काम किया है कानून के दायरे में किया है, और आप उनको कह रहे हो कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। हम्म। तो वो गैर कानून, उसका तो डिफामेशन हो गया ना। हम्म। तो जो पुराने आईपीसी 500 वाले जो सेक्शन थे डिफामेशन के, अन्य बीएनएस के सेक्शन है, वो सब सेक्शन लग जाएंगे उनपे। और वो कॉम्पेंसेशन मांग सकते, डैमेज मांग सकते हैं वो 6 सांसद। हम्म। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा अभियान शुरू किया है नागपुर से। कल कल रैली है नागपुर में। तो नागपुर क्यों चुना है उन्होंने? नागपुर संघ का हेडक्वार्टर है आरएसएस का। नहीं, उन्होंने पहले बम्बई में भी किया, मतलब चुना किया ऐसा नहीं है, जगह जगह कर रहे हो लोग। तो नागपुर में वो रैली कर रहे हैं क्यों? आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना। और फडणवीस साहब भी नागपुर से ही है ना। हाँ, जब फडणवीस साहब का भी है कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके अलावा नितिन गडकरी का भी कॉन्स्टिट्यूंसी, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और वहां वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। हाँ। लेकिन अच्छा। उस पर ना, हाँ। उस पे क्या हुआ कल? मिस्टर संजय राउत ने एक पत्र लिखा फडणवीस साहब को। उनको लिखा कि आप बहुत ही एक कट्टर राम भक्त हो, तो आप भी हमारे रैली में आइए राम रक्षा की। तो अच्छा। फिर तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता है नवनाथ बन करके, वो पहले रिपोर्टर थे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो भी है अवेलेबल, कि जो ये थे ना, कुछ दिन पहले जो उद्धव ठाकरे वो स्पीच में बोलते थे, जो जय श्री राम कहते हैं हम उसको हरामखोर बोलते हैं। अच्छा। तो हाँ, वो वीडियो है ना। तो बोले आप जरा उसके लिए पहले माफी मांग लीजिए हम्म। सारे राम भक्तों की। हम्म। और दूसरा, जिन्होंने श्री राम कभी हुए ही नहीं, ये काल्पनिक कैरेक्टर है, इमेजिनरी हम्म। कैरेक्टर है करके शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में, श्री राम के अस्तित्व को ही नकारा, उस कांग्रेस के साथ में आपने अलायंस किया, तो उसके लिए भी देश की माफी मांग लो। फिर आ जाए फडणवीस साहब आपके साथ में राम रक्षा स्त्रोत्र बोलते। अच्छा, अब एक नीलेश जी, आप तो मुंबई में रहते हैं। ये जो शरद पवार जी का जो प्रकरण हुआ है, क्या उससे जो बाकी जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया उद्धव ठाकरे? मतलब कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं, मतलब एक अभी ये था कि शरद पवार एक बड़े नेता हैं, बड़े कितने हैं वो तो नहीं है, लेकिन ओवर हाइप्ड हैं वो, लेकिन बड़े नेता हैं, उनका उनको संरक्षण मिल जाता था, साथ मिल जाता था। अब ओपन वो हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, एनडीए में बल्कि चले गए हैं। अभी तो चर्चा हो रही थी कि बीजेपी में विलय हो सकता है, पता नहीं वो विलय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी सुप्रिया जी ने नकारा है। तो अब बिल्कुल अकेला पड़ गए उद्धव ठाकरे, मतलब पॉलिटिकल अब स्टेक जीरो पहुंच गया है कंप्लीट। दिशा और सुशांत का जो श्राप है वो कारगर हो गया है। देखिए, उस पे पॉलिटिकली जो है ना, ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं। उद्धव ठाकरे कब का खत्म हो गए थे पॉलिटिकली? और ऐसा भी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत कभी जिंदगी में जेल से बाहर नहीं आते। इतने सबूत सरकार के पास थे भी और है भी। अब ठीक है, उस व्यक्ति को अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते, हो सरकार की नीति सरकार के पास में, तो उनकी दया पे ये बाहर है। एक चीज ये जो भी है ना, और उसके भी रीजन बताए कुछ लीडर लोगों ने कि क्यों जरूरी है उनको थोड़ा बाहर रखना। अभी वक्त आने पे क्या निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, वो अलग विषय। लेकिन एक बात मैं बोलता हूं,
एक ना अपना जो कर्मफल सिद्धांत है ना इंडिया का, ये पूरे वर्ल्ड में आप जाओगे ना, इवन हॉलीवुड के मूवी में भी, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, सब पूरा वर्ल्ड कर्मा थ्योरी फॉलो करता है। ये आजकल उनके डायलॉग में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उन्होंने ना, उनके फिलोसोफर ने उसको शॉर्ट में जो दिया है, समरी निकाल के अपना इंडियन फिलोसफी स्टडी करके और उनके पूरे वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को करके उन्होंने 2 लाइन में दिया है। पहली चीज, कर्मा नेवर मिस द एड्रेस। कर्मा का जब आता है अटैक, तो अपना पता कभी नहीं भूलता। कर्मा का कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता। बिल्कुल। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं, उस बारे में चर्चा बहुत कम होती है। वो एक थ्योरी उन्होंने दिया है और वो बहुत बहुत सही है कि जब कोई पापी एक या कई पाप करता है, तो भगवान क्या करता है, या नेचर बोलो, भगवान बोलो, वो उसको एक लिमिट तक छूट देता है। और जब आप देखो अन्याय जिसके साथ में हुआ, तो पापी को ये करना है, सजा देना है, तो नेचर के बोलो या गॉड के तरीके कैसे है, या तो मतलब आप अगर ये हो, उसको सजा देंगे भगवान, नेचर सजा देगा उसको कर्म का फल मिलेगा। और अगर आपके स्टार अच्छे, या फिर आपको दिखाना है, तो आपके आंखी के सामने होगा। और तीसरा, अगर आपको और ज्यादा भगवान का ब्लेसिंग है, तो आपके हाथों से होगा उसका विध्वंस। तो ये जो कर्मा थियरी है ना, तो अभी आप देख रहे होंगे इतने दिन से जो भी लोगों की भावना थी भगवान श्री राम के प्रति, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को नेहरू ने क्या लिख दिया था, श्री राम के बारे में क्या लिख दिया था। तो ये जो मेजॉरिटी लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया, उनको नीचा दिखाने का, उनको ये करने का, उनका मनोबल तोड़ने का, या फिर मुगलों ने 1200 साल राज किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को तकलीफ दी, छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पाया, उनकी जान ली। तो हमारी पीढ़ी इस बारे में भाग्यवान है कि हम आंखी के सामने देख रहे हैं कि जो औरंगजेब था या वो औरंगजेब के प्रवृत्ति वाले लोग थे, उनका जो आज हाल हो रहा है, और आज छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हो, भगवान श्री राम को मानने वाले हो, इन लोगों के कैसे आज दिन ब दिन अच्छे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में, हाँ, ऐसे समय में, और आंखी के सामने दिख रहा हो, ममता बनर्जी हो, जो भी हो, वो उनके बुरे हाल ये पीढ़ी देख पा रही है। तो ऐसा देखिए, मैंने कभी भी इस मत का नहीं हूं कि अपने साथ वाले ने कुछ भी गलत भी किया तब भी उसको नहीं, ये भी अच्छा है, नहीं, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। लेकिन क्या है, वो कबीर जी का दुआ है ना, करे बुराई सुख चाहे पावे कैसे कोई, बीज बबुल का बोया आम कहां से हो। तो तुम्हारा बस मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर उनके वोट बैंक का कोई व्यक्ति है, उस पर अन्याय हुआ या नहीं हुआ, तो उस पर चिल्लाने का, और दिशा सारियान वगैरह जिसमें आरोपी तुम्हारे साथ के हैं, उसमें ना तो प्रियंका गांधी ने कभी आवाज उठाई, ना कभी राहुल गांधी ने आवाज उठाई, ना ममता बनर्जी ने आवाज उठाई। ये तुम्हारे सो कॉल्ड जो लेफ्ट इकोसिस्टम वाले हैं, जो न्याय की पत्रकार ने नहीं उठाई, मैक्सेसे अवार्डी ने नहीं उठाई, स्क्रीन ब्लैक करने वाले ने नहीं उठाई, कभी नहीं उठाई। हाँ, वैसे ना, अभी उनकी दुर्गति हो रही है। हाँ, तो ये जो है ना, तो ये ऐसे लोग आज नहीं तो कल अपने कर्म का फल भुगतेंगे, क्योंकि चुप रहना ये भी पाप है। एक्ट ऑफ ओमिशन इज ऑल्सो ऑफेंस है। आपको पता है कि जब द्रौपदी का चिन्ह होता, भीष्म पिता में शांत बैठे रहे, तो उसका फल उन्होंने भोगा। उनको बाणों की शैया पे सोना पड़ा उनको, आपकी गिनती हुई अलग।
और जो जटायु था बेचारे ने अपने कैपेसिटी के हिसाब से रावण का विरोध किया, अमर हो गए। तो यही सिद्धांत है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। तो कुल मिलाकर के अमित शाह का जो फाइनल असॉल्ट है वो भी चल गया है, और अब ठाकरे, और कितनी बार बोलूं कि खत्म हो गए, खत्म ही समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।